जाती दिख जाऊंगी। मेरे गुरु ने जब मेरे को आशीर्वाद दे रखा है वो वीडियो फोटो मैं आपको दिखा दूंगी, आप बेशक। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भैया आपके अपने चैनल पर। और इस वक्त मेरे साथ आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं एक चर्चित चेहरा। साध्वी जी तो मैं बाद में कहूँगा, क्योंकि चर्चित चेहरा क्यों है, आज के दिन जो है आप सोशल मीडिया के ऊपर जाओगे तो एक ही नाम आपको सोशल मीडिया में पाएगा, मोखरे वाली साध्वी के नाम से सर्चिंग करोगे तो आप सोमनाथ साध्वी के उस जिक्र आपका लगातार आप सुनते रहते हो। तो नमस्कार जी। आदेश जी। आज एक वीडियो ऐसी सामने आई दोस्तों, एक अमित कुमार गांव पुर का ही बताया जा रहा है, जिसने बताया कि भाई मेरे ऊपर साध्वी द्वारा और कुछ उसके साथ रहने वाले उसके जो चेले हैं उनके द्वारा जो है उसके ऊपर प्रेशर बनाया गया है। ये शब्द उसके हैं। तो उसके बारे में आज जानकारी लेने के लिए पुर गांव के अंदर पहुंचे हैं। साध्वी जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद है जी। अगर बात करें आज का एक मामला सामने आया हमारे, तभी जाकर के हम आपके पास आए हैं। एक अमित कुमार का व्यक्ति है जिन्होंने कल पॉइजन खा करके आत्महत्या करने का प्रयास किया गया और उसके सारे एलिगेशन, सारे आरोप आपके ऊपर लगाए उसने। देखो जी, अमित कुमार जो है गांवपुर का रहने वाला है और मेरा वो धर्म का भाई है। वो ही मेरे को पुर गांव लेके आया था और जिसमें मैं रह रही हूँ धर्म कांटे में, ये ही उसने ही मेरे को किराए पे दिलाया था। अब उसने जहर क्यों खाया ये तो आपने मेरे को बताया कि उसने जहर खा लिया। मेरे को पता भी नहीं है कि उसने कोई जहर वहर खाया है। बाकी मुझे इस बारे में कोई ज़्यादा जानकारी भी नहीं है, ना ही मेरे पास अभी तक कोई खबर आई है कि उसने कोई जहर खाया है। जी अगर आप बात करें, आप धर्म के भाई बता रहे हो उसको, तो एक बहन को तो भाई का पता होना चाहिए। हाँ जी, बहन को भाई का पता होना चाहिए। आज की मेरी रविवार की गद्दी थी। सुबह मैंने 9 बजे तपस्या शुरू की थी। मैं 10:30 बजे 11 बजे तपस्या पे उठी थी। उसके बाद मेरा फ़ोन अंदर ही पड़ा रहता है। सुबह उसके बाद नाम दाम भी लेने होते हैं, तो इसलिए फ़ोन मैंने अभी तक देखा नहीं है। दूसरी बात ये है कि उसके बाद मैंने झाड़े लगाने शुरू करे, फिर मैंने दारू वाले निपटाए। दारू वाले के बाद अभी मैं रेस्ट करने के लिए गई थी, इतनी देर में आप लोग आ लिए, तो मैंने अभी तक फ़ोन देखा नहीं है। अगर बात की जाए अमित की, कितने दिन से अमित आपके पास नहीं आया? अब अमित को आए हुए लमसम हो गए 10 दिन। तो आपने कारण जानने का प्रयास नहीं किया, अभी क्यों नहीं आ रहा? देखो जी, धर्म का भाई है, सगा भाई थोड़ी है। अपना आदमी के 100 पर्सनल काम हो, कहीं भी जा सकता है। मैं उसको बार बार ये थोड़ी पूछूंगी कि भाई तू कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। मैं क्यों बर्डन बनाऊंगी अपना, कहीं भी जाओ। तो उसके तो ये एलिगेशन आपके ऊपर, आप उसके पास से उसने एक रिकॉर्डिंग सुनाई हमारे को, उसने आपका नाम लिया है कि ये साध्वी सोमनाथ बोल रही है, और उसके अंदर जो है पहले शब्द से लेकर के लास्ट शब्द तक गाली ही गालियां हैं। देखो जी, वो जो रिकॉर्डिंग उसने सुनाई है, मैंने तो अभी तक ऐसी कोई रिकॉर्डिंग सुनी नहीं है। और उस रिकॉर्डिंग को अगर वो मेरी रिकॉर्डिंग कहता है तो ये झूठ बात है। ऐसी तो डबिंग बहुत सारी हो जाती है। अगर उसके पास मेरी कोई वीडियो है तो वो मीडिया को दे उस रिकॉर्डिंग के बाबत। भाई कोई ऐसी वैसी वीडियो उसने बना रखी है तो सभी जो आप लोग बैठे हो उन सभी को वो वीडियो दे और फिर साबित करे कि वो, हाँ, वीडियो में तो सच्चाई भी आ जाएगी। डबिंग तो कोई भी किसी की कर सकता है। तो आपका कहना ये है कि आपकी उसके साथ ऐसी कोई बात ही नहीं हुई? नहीं, मेरे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है उसके साथ, और ना ही मेरा कोई वाद विवाद हुआ है उसके साथ, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। एक लड़का और उसी के साथ हॉस्पिटल में था, उसने भी आपके ऊपर आरोप लगाए हैं कि यहाँ जो है कोई भक्ति नहीं बल्कि पाखंड किया जा रहा है। हाँ, तो पाखंड तो मैं खुद कह रही हूँ, हम पाखंड करते हैं, फिर क्यों आते हैं लोग। और वो लड़का जो सूरज नाम बता रहे हो ना, गांव मोखरा का है और उसके पिताजी का नाम प्रदीप कुमार है, खेड़ी पान्ने से है। पूरा एड्रेस मैं बताती हूँ उसका। उसका चाचे का लड़का ये खड़ा है, सगा साहिल नाम है इसका। ये यहाँ क्यों रह रहा है अगर पाखंड हो रहा है तो? उस लड़के को मैं तनख्वाह पे रखती थी यहाँ, क्योंकि मेरे पास काम करने वाले लोग हैं नहीं। मोखरा में तो सभी लोग फ्री में आ जाते थे, तो जिनका किराए पे ले रखा है वो तो फ्री में काम क्यों कराएंगे, उनको तो किराए से मतलब है। दूसरी बात, वो लड़का यहाँ चोरी करता हुआ पकड़ा गया था धुने पे, तो उस लड़के को मैंने यहाँ से भगाया था। और उसको, ना ही उसके पास मेरे नंबर हैं ना मेरे पास उसके नंबर हैं। बस मैंने उसकी चोरी 2 बार पकड़ी। तीसरी बार में वो लड़का ड्रिंक करके आ गया, यहाँ बैठ के ड्रिंक कर रहा था वो लड़का। जब मैंने उसको ये कहा था कि भाई तू यहाँ से चला जा, ड्रिंक क्यों कर रहा है, उस दिन भी दारू की ही गद्दी थी। तब उस लड़के ने मेरे से 1-2 बात उल्ट-सुल्ट कही। उसने मेरे को माँ बहन की गाली दी। मैंने उसके 2 थप्पड़ भी मारे, मैं झूठ नहीं बोलूँगी मीडिया के सामने। और फिर मैंने उसको ये कहा, उसका फुल एंड फाइनल हिसाब करके 3000 रुपये मेरे पास बच रहे थे, वो मैंने उसको दे के हाथ जोड़ के उसको घर भेज दिया। परसों उसका भाई भी आया था, आप यहाँ के जो कैमरे हैं वो चेक कर सकते हैं। अगर मैं गलत हूँ तो उसका सगा भाई चांद मेरे पास क्या करने आया। और ये चाचा का लड़का बिल्कुल सगा है, इसके पिताजी का नाम कुलदीप है, ये मेरे पास रहता है और इसको रहते तो 4 महीने हो गए। अगर मैं गलत हूँ तो फिर ये क्यों रह रहा है? कैमरे के सामने दिख भी रहा है, ये साहिल नाम है इसका। अगर बात की जाए दारू और मोखरा के 4-5 बच्चे और भी रहते हैं मेरे पास, और एक बाबा रहता है यहाँ जो कि दूसरे पान्ने से है, नहीं उसी पान्ने से है, परिवार दूसरा है उनका, वो भी आपको बताएंगे। आप उनसे पूछना कि भाई उसने क्या किया था और क्या हुआ था, ठीक है? मेरी मत मानो, मैं तो सारी झूठ बोल रही हूँ।
पर आप मानो जो और लोग कहते हैं उसकी। अगर बात की जाए दारू के ऊपर अगर बात की जाए तो उन्होंने एक एलिगेशन आपके ऊपर ये भी लगाया है कि वहीं पे दारू चढ़ाते हैं, 2 बोतल लेते हैं, 1 बोतल बाहर भेज दी जाती है और 1 बोतल अपने पास रखते हैं, उसको फिर बेचा जाता है। अच्छा, तो अगर उसको फिर बेचा जाता है तो खरीदार मीडिया के सामने आए, जिनको मैंने बेचा है वो लोग मीडिया के सामने आए, और अगर मैंने ऐसा कोई गैरकानूनी काम किया है, झूठे नहीं, सबूत मांगूंगी मैं फिर उनसे कि मैंने कब बेचा है, कौन सी बोतल है। हमारी बोतलों के अंदर तो बबूत मिलेगी, तो हमारी बबूत जो धुने की होती है वही बबूत होनी चाहिए उनके बोतल में। देखो, मैं हर बात की सफाई नहीं दे सकती। पहली बात तो 4 महीने से मैं एक ही बोतल चढ़वा रही हूँ और वही बोतल मैं वापस दे देती हूँ। पहले जो 2 बोतल चढ़ती थी, ये अमित कुमार जो मेरा भाई है, ये ही मुरथल दे के आने वाला है, और वहाँ की जो वीडियो हैं वो अमित कुमार के फ़ोन में भी मौजूद थी, शायद हमारे फ़ोन में भी हों, वो मैं मीडिया को दे दूँगी अगर होंगी तो। और मोखरा गाँव की गाड़ी गई थी, और उस वीडियो में उसने ये कह रखा है कि मैं गाड़ी लेके जाता था। वो गाड़ी मोखरा गाँव की थी, राजू नाम है उस भाई का जिसकी वो गाड़ी जाती थी। हमने तो अमित कुमार की कभी गाड़ी मंगाई ही नहीं, और ना मैं कभी अमित कुमार की गाड़ी में बैठी। मेरे को कहीं जाना होता है तो मैं किराए पे गाड़ी मंगाती हूँ, ना तो मेरे पास पर्सनल गाड़ी है, हमेशा किराए की गाड़ी में चलती हूँ, और ना ही मुझे किसी की पर्सनल गाड़ी से एहसान रखने का ना ही मुझे कोई शौक है, और इसी कारण आज मैं सबसे पीछे हूँ किराए के मकान में जो कि मैं रह रही हूँ। उन्होंने एक बात और कही है, आप जो सर्कल चलाते हो पैसे का सारा दारू के हिसाब से चलता है और दूसरा प्रसाद के हिसाब से चलता है। वही प्रसाद आता है, वही प्रसाद वापस बाहर जाता है, वही फिर वहां से बिक के वापस आ जाता है, तो इस प्रकार का सर्कल आप चलाते हो। हाँ, वो बात सही कह रहा है जो अमित कुमार है, वो सही कह रहा है कि हम दारू से पैसे इकट्ठे करते हैं और गोला चीनी जो है उसको हम वापस बेच देते हैं। तो जो हमने मीडिया को सबूत दिए हैं, कढ़ाई में 1-1 क्विंटल गोले जलते हुए मीडिया को वीडियो बनवाई है, जो गोला जल गया उसको तो दोबारा नहीं बेच सकते हम। जिसमें एक बार आग चेतन होगी उसको बेच देंगे हम, दोबारा नहीं बेच सकते ना। तो मीडिया को हमने सबूत दिए हैं कि कढ़ाई के अंदर 1-1 क्विंटल गोला चीनी, घी, तेल, ये सूरज खुद डालने वाला है, और चेतन हुए हैं। परसों भी मैंने सुभाष लेगा गोलागढ़, टोराडून, गदर, हरियाणा, 3 ही मीडिया वाले आए थे उस दिन मेरे पास। मैंने अपनी वीडियो दिखाई भी थी, और दिखाई क्या थी मतलब कि बनाई थी इन लोगों ने, और उसमें सेब, केले, अनार जो भी आते हैं हमारे पास सब कुछ धुने में चेतन। और मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जो चेक करने वाले होते हैं ना, वो हमारे पास आएँ और जो हमारी बबूत है उसको लेके जाएँ, सैंपल चेक कराएं, इसमें गोले, चीनी, घी, अनार, सेब डलते हैं नहीं डलते, सारी चीज़ बता देगा ना सैंपल वालों तो। हाँ, तो फिर चेक करवा लो इसने, बेरो पार्ट चाहिए। आप किस चीज़ की भक्ति करते हैं? मैं जति गुरु गोरखनाथ की, माता काली की, जहारवीर की, इनकी भक्ति करती हूँ, और केसरमल बावरी मुरथल धाम, इनकी भक्ति करती हूँ। आपके गुरु कौन? मेरे गुरु किरावट धाम है, सोमनाथ जी महाराज। और उन्होंने, अमित ने ये आपके ऊपर एक आरोप ये भी लगाया है कि आपके गुरु ने वीडियो बना करके बोला है कि ये मेरी कोई मतलब चेली नहीं रही, या फिर मेरे पास कभी इसके साथ कोई रिलेशन या कोई आना जाना नहीं रहा। मेरे गुरु के घर में कैमरे लग रहे हैं, ठीक है, उनमें मैं आती जाती दिख जाऊंगी। मेरे गुरु ने जब मेरे को आशीर्वाद दे रखा है, वो वीडियो फोटो मैं आपको दिखा दूंगी, आप बेशक ले भी जाना, ठीक है। और मेरे गुरुजी ये बात कह नहीं सकते, वो मेरे गुरुजी हैं, ठीक है। और इन जैसे आदमी कुछ उनके मुंह से कवा देते हैं तो कोई बात ना, मैं तो अपने धर्म पे सही हूँ, चाहे मेरे बारे में कोई कुछ भी कहो। अगर मैं गलत हूँ तो मीडिया दिखाओ इस चीज़ को। दुनिया के कहने से ना कहने से मैं किसी चीज़ को नहीं मानती, और ना ही जनता मानेगी, ठीक है। अगर मेरे खिलाफ किसी के पास कोई सबूत है, इस तरीके की डबिंग करने से जो ऑडियो डबिंग की है, उन चीज़ों को भी मैं नहीं मानती। अगर उसके पास मेरी इस प्लाट के अंदर, जो ये प्लाट है इसके अंदर 6 कैमरे मौजूद हैं, 6 कैमरे मौजूद हैं, तो उन कैमरों की रिकॉर्डिंग चेक करवाई जाए कि मैं क्या गलत करती हूँ, क्या मैंने गोरख धंधा फैला रखा है, क्या मैंने काला धंधा फैला रखा है, क्या मैं तांत्रिक क्रिया करती हूँ, सब कुछ चेक कराया जाए। जो भी चेक करना चाहता है सब कुछ चेक कराया जाए। जो मेरा मकान मालिक है उससे बात की जाए, और भी मेरे मकान मालिक के साथ आने जाने वाले हैं उन सब से बात की जाए। अगर मैं कहीं गलत मिलती हूँ तो मेरे सिस्टम को ब्लॉक कर दिया जाए। उन्होंने आपके तो 2 आपके साथ रहने वाले चेले हैं, उन पर भी इल्जाम लगाया कि उनकी तरफ नहीं है, मेरे पास 8 चेले रहते हैं। उन्होंने 2 का नाम लिया। चलो कोई बात ना, उसने चाहे 4 का नाम लिया हो, ठीक है। उसने जो भी नाम लिया है वो देखो, उसने मेरी भी तो रिकॉर्डिंग आपको दी है ना, ऑडियो रिकॉर्डिंग दी है ना आपको, वो तो किसी का भी नाम ले सकता है। और ये जो उसने जहर पिया है ना, जो अभी आपने मेरे को बताया कि उसने जहर पिया, उसने पिछले नवंबर में भी जहर पिया था, उसकी वाइफ ने मेरे को बताया था। ये ऐसे कई बार कर चुका है, जहर पीना, डोंडरे खिंडाना। और ना ही इसके जो इसकी माता और जो इसकी घरवाली है वो इसको लेके गए थे हॉस्पिटल, और ही मतलब कि गाँव के जो इसके साथ के थे ड्रिंकर, वो इसको हॉस्पिटल उठा के लेके गए थे। मतलब कि इस तरीके की बात मेरे सामने आई है, क्योंकि अभी हम बातचीत कर रहे थे कि भाई ये क्या मामला हो गया, मीडिया आई है, तो कुछ गाँव के लोग मेरे पास खड़े थे, उन्होंने मेरे को बताया कि गांव के लोग ही उसको लेके गए थे। अब आप पूछो। अगर बात की जाए साध्वी जी, ऐसी क्या नौबत आई कि आपने मोखरा गांव छोड़ना पड़ा?
कोई नौबत नहीं आई मोखरा गांव छोड़ने की। आज भी मोखरा गांव के मेरे जन्मदिन की वीडियो कोई भी मीडिया वाला उठा के देख सकता है। मोखरा गांव की 8 गाड़ी आई हुई थी और जिसमें 70 आदमी आए थे। ठीक है, एक गाड़ी में 10 आदमी आ जाए आराम तक आ जाए, है ना। तो इस तरीके से आदमी आए थे और हर पाने के आदमी मौजूद थे। सरपंच भी थे उसमें, मेंबर भी थे उसमें, सरपंच का भाई भी था उसमें, और भी जो युवा बच्चे थे वो भी थे उसमें। तो मोखरा गांव से मेरा क्या द्वेष हुआ? ये तो कहते हैं ना कि बहता पानी रमता जोगी चलते रहते हैं, तो भाई चलते रहेंगे हम तो। अब एक की जगह इसी पुर में बारिश करे जाएंगे पुर गांव में, तो फिर अगले गांव तो सूखे रह जाएंगे। मान ले कोई यहाँ आने वाला नहीं है तो उसके पास तो हमें जाना पड़ेगा ना। और भाई मैं तो सारे काम बाबा के आदेश पे कराया। रुतड़ का बाबा मैंने झांसी लेके जाओगा ना तो झांसी भी जाऊंगी मैं। यानी यहाँ से भी बदलाव हो सकता है? हाँ जी, हो सकता है, बाबा के आदेश है। मैं कोई प्रॉपर, जब तक मेरा खुद का दाम नहीं बनता। और भाई एक साधु के 10-10 डेरे चल रहे हैं, तो 10 जगह भी डेरे बन सके हैं। मान ले पहले तो मैं अपना खुद का बनाऊंगी, उसके बाद मैं 10 जगह डेरा कर दूँ तो मैं वहाँ भी गद्दी लूंगी। मान ले बाबा का हाथ मेरे ऊपर सही रहा, मैं अपने धर्म पे सही रही, मैं कर्म सही करती रही, तो क्या पता सिस्टम कितना लंबा चल जाए। अगर मैं गलत हूँ फ्लॉप हो जाऊंगी। बात तो यही है।